बच्चों, आज मैं आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाने जा रही हूँ जो क्लास 11th में है और नीट में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये मैं आपको बेसिकली शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ किस तरीके से हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इस कार्डियक साइकिल को भी याद कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली लगा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बच्चों हार्ट का डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉर्मली हमको मालूम है ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स रहते हैं। अगर हम राइट एंड लेफ्ट की बात करें तो ये राइट साइड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड में ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा और आपके लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। और नो डाउट आप राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनार वेल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट होने के लिए देंगे और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और इससे सीधे अओर्टा में जाएगा थ्रू द सेमिलुनार वेल्व। तो ये ओवरऑल सर्कुलेशन है हमारे हार्ट का जिसमें ब्लड फ्लो होता है। अब हम लाइन से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर रीड करते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक आप स्पेस देख रहे हैं जिसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रियम के बीच में भी स्पेस होता है जिसको हम इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं। जस्ट राइट एट्रियम के ऊपर हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है और राइट वेंट्रिकल के साइड में यानी जस्ट नीचे उसके इंफीरियर वेना केवा होता है। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये तीनों के तीनों हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में देने का काम करते हैं। सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे एक साइनो एट्रियल नोड होता है जिसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं और ये इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। इसके जस्ट नीचे आप अगर राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको एक और नोड मिलेगा जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं और ये सीधे कनेक्ट होता है बंडल ऑफ हिस से। बंडल ऑफ हिस ब्रांचेस देता है 2 और ये दोनों ब्रांचेस दोनों वेंट्रिकल पे देखिए टच हो रही हैं। ऑरेंज कलर की या रेड कलर की आपको दिख रही होंगी। और फिर देखिए छोटे छोटे ब्रांचेस और दिख रहे हैं जो बेसिकली हमारे हार्ट के यानी हमारे दोनों वेंट्रिकल के अंदर जा रहे हैं और इनको बोलते हैं परकिंजन फाइबर्स। देन आफ्टर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देगी। देन पल्मोनरी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम को देगी। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रियल वाल्व भी बोलते हैं। और आप अगर इधर देखेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ओपनिंग है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इन दोनों को हम एवी वाल्व भी बोलते हैं। फिर ऊपर अओर्टा दिख रहा है आपको, इस अओर्टा पे 3 ब्रांचेस दिख रही हैं। नॉर्मली ये तीनों ब्रांचेस के नाम हमारी 11th की बुक में भी नहीं है, तो ये नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रंकियोसेफेलिक ट्रंक। सेंटर वाली को बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लास्ट वाली को बोलते हैं सब क्लेवियन यानी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो इस तरीके से ये हमारे पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है और ये सारी लेबलिंग है। इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि नीट के अंदर वो इसी तरीके के क्वेश्चन और ऐसे ही डायग्राम दे देते हैं जिसमें से वो कुछ भी पूछ लेते हैं कि ब्लड कहाँ से किधर गया। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टॉल आएगा। क्योंकि हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं तो कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग जॉइंट डायस्टॉल से होती है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं वो इस समय रिलैक्स स्टेट में है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है और सेमिलुनार वाल्व क्लोज्ड है। ये इसका मेन पॉइंट है। अगर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ओपन है तो नो डाउट जो ब्लड है वो डायरेक्टली जो एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड थ्रू राइट एट्रियम और थ्रू लेफ्ट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डायरेक्ट आ रहा है। ओके, और 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। डायस्टॉल का मतलब होता है रिलैक्सेशन एंड सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। देन सेमिलुनार वेल्व मैंने आपको बोला क्लोज है इस स्टेज पे। जैसे ही ब्लड डायरेक्ट आ रहा है और हमारे हार्ट को लगेगा कि ना अब बहुत फिलिंग हो गई तो SAN यानी साइनो एट्रियल नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा जो इलेक्ट्रिकल होती हैं और वो इम्पल्स से सीधे हमारे सिस्टॉल को यानी क्या करेंगी, एट्रियल को सिस्टॉल करेंगे। सिस्टॉल यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिससे क्या होगा बच्चों, 30% और जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल में हो जाएगा। एक तरफ राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड।
अब कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये आई कि एट्रियल सिस्टोल हुआ है, यानी इसका प्रेशर बढ़ा है, तो वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से बोलता है कि भाई क्लोज हो जाओ और ये ब्लड जो है वेंट्रिकल को दे दो। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा है, एसएन इम्पल्स जनरेट करेगा, एवीएन को देगा, एवीएन एवी बंडल ऑफ हिस को देगा, बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट करेगा अपनी ब्रांचेस के थ्रू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में और बोलेगा वेंट्रिकल से कि भाई तू भी सिस्टोल हो जा, क्योंकि ये सिस्टोल होगा तो भाई एट्रिया जो है हमारा वो डायस्टोल होगा, और ये ज़रूरी है, डायस्टोल होगा तो बच्चों जो हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वैल्व हैं वो क्लोज होंगे। क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल का प्रेशर बढ़ेगा। फिर एक बार बोल रही हूँ, जैसे ही 30% फ्लो वेंट्रिकल में बढ़ेगा, ऑटोमेटिक जो हमारा एवी बंडल है वो दोनों ब्रांचेस, ये दिख रही हैं आपको दोनों ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के थ्रू दोनों वेंट्रिकल के एंड पे लेके जाएगा, कम्युनिकेट करेगा और उनसे बोलेगा कि जो ब्लड का फ्लो है मैं रिलैक्स होऊंगा और तू कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी एक डायस्टोल तो दूसरा सिस्टोल। और इस तरीके से कंडीशन क्या आएगी बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। सो देखिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पे क्लोज हो गए। जैसे ये क्लोज होंगे तो क्या हुआ, एक तो बैक फ्लो ऑफ एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा, दूसरा फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा, और ये फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है लब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब हार्ट जनरेट कर रहा है फर्स्ट साउंड, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। गांठ बांध लीजिए, ज़रूर आता है, नीट में भी आता है, आपकी टीचर भी एग्जाम लेती है तो आता ही आता है। देन वेंट्रिकुलर का प्रेशर फिर बढ़ा, जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो सेमिलुनार वेल्व ओपन हुआ। बच्चों ऐसा नहीं होता कि एक बंद हुआ तो दूसरा थोड़ी देर वेट करता है, ऐसा नहीं है। प्रेशर जैसे वेंट्रिकल्स में बढ़ता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं, सो सेमिलुनार वेल्व फौरन ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रहेगा। तो सेमिलुनार वेल्व ओपन हुआ तो वो क्या ओपन करके कहाँ कहाँ ब्लड देने वाला है, पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड में लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा और अओर्टा से लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा ताकि आर्टरीज में जा। डन। और इस तरीके से जो ब्लड है हमारा वो लंग्स में और हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो जब लंग्स में जाएगा बच्चों तो क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा। ओके, नाउ वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स हो गए, डायस्टोल हो गए और प्रेशर इसका फॉल्स डाउन हो गया क्योंकि ब्लड चला गया यहाँ से। जैसे ही ब्लड गया सेमिलुनार वेल्व हमारा क्लोज होगा, और जब सेमिलुनार वेल्व क्लोज होगा तो दो चीज़ करेगा, एक तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को वेंट्रिकल में जाने से प्रिवेंट करेगा, दूसरा सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट करेगा एंड दिस इज कॉल्ड डब। सो क्या हुआ, सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट हुआ, किसके थ्रू हुआ, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व। यानी हमारी दो कंडीशन आई, हार्ट साउंड जनरेट हुआ एक बार क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व पे जिसको फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, और दूसरी बार क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व जिसको हम डब बोलते हैं। और हमारे वेंट्रिकल्स का प्रेशर वापस से फिर से डिक्लाइन होगा बच्चों, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएंगी पुश होके, और डेफिनेटली जो हमारे ब्लड का फ्लो है दोनों तरफ से इसी तरीके से चलता रहेगा। एक फ्लो को हम बोलेंगे पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरे को हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है बच्चों, और पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है। हार्ट मसल्स जो हमारे हार्ट को बनाती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स हैं वो ऑलवेज थिकर होती हैं देन एट्रिया। एसएन यानी साइनो एट्रियल नोड पैच ऑफ नोडल टिश्यू है। एवीएन यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मास ऑफ नोडल टिश्यू है। एवी बंडल यानी बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। ये आपकी 11th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हम इन छोटे पॉइंटों पे ध्यान नहीं देते, बट इस बार के नीट के पेपर में इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया गया था, सो आप भी इस पे फोकस ज़रूर करिएगा। नाउ अब मैं कार्डियक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई, अब इसकी डेफिनेशन भी एक बार दे देती हूँ। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो जब इस तरीके से एट्रिया और वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट दोनों के थ्रू जब एक साइक्लिक कम्युनिकेशन हार्ट के अंदर होता है ब्लड फ्लो का, तो उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हार्ट बीट हमारी 72 टाइम्स पर मिनट है, और ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल बच्चों 0.8 सेकेंड है। 0.8 सेकेंड को देखिए मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे,
0.1 एट्रियल सिस्टोल है, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और 0.4 यानी 0.8 को अगर 0.4 में डिवाइड करते हैं तो 0.4 पूरा का पूरा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है। इसको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि पिछले 10 साल से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कोई कोचिंग वाले बताते हैं, कोई कोचिंग वाले नहीं बताते, बट ये हमें पता होना चाहिए। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली एक कार्डियक साइकिल में हमारा ईच वेंट्रिकल ब्लड कितना पंप करता है एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ज़रूर याद करिएगा बच्चों। देन स्ट्रोक वॉल्यूम को आप हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा बच्चों, गॉट इट। और एक कार्डियक आउटपुट में हमारे वेंट्रिकल पर मिनट कितना ब्लड पंप करते हैं, 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा। देन अगर आप कार्डियक आउटपुट अल्टर कर जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम एथलीट नहीं हैं, एथलीट वो पर्सन होते हैं जो खेलते कूदते हैं, सो उन लोगों का कार्डियक आउटपुट अलग होता है बच्चों। और हमारा आउटपुट, क्योंकि हम प्लेन पे रहते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट थोड़ा बहुत अल्टर करता है, तो इस चीज़ को भी इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। सो बच्चों इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैंने आपको कार्डियक साइकिल पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है, ट्राई किया है, बहुत सारे पॉइंट्स को कट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। सो उसको याद करिएगा, लर्न करिएगा और ट्राई करिएगा अपने आप को समझाने का कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है।